Hello students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and सब बच्चे अपना खूब सारा ध्यान रख रहे हैं and इसी के साथ you are completing all your work absolutely on time, है ना? तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो शैतानी कर रहा है unnecessarily? All right. तो जब मैम आती हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं EVS Environmental Studies या Environmental Science भी हम इसको बोलते हैं। नाउ अभी तक हम अपनी टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं? हम लोग 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, है ना? एंड अभी तक मैम ने आपको एक बात जो बार बार बताई है EVS सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो क्या है कि EVS का सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं उससे हमें अपने बारे में और जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है ना? जैसे हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस पढ़ते हैं या हेल्पर्स, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा और हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट ही है। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अब मुझे ये बताओ, जब आप सुबह उठते हो, आप रेडी होते हो स्कूल के लिए, जब वो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, आप उठे, आप फ्रेशन अप हुए, उसके बाद आपने ब्रश किया, देन यू टुक अ बाथ, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, इस पूरे प्रोसेस में क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको बोली जाती है कि आपको जरूर करनी चाहिए एटलीस्ट इन द मॉर्निंग? वैसे तो ये चीज हमें दोनों टाइम करनी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, बट कोई एक ऐसी चीज होती है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो जनरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमें ये जरूर करनी चाहिए। कभी कभी हम वो प्रैक्टिस करते हैं या वो एक्टिविटी करते हैं, कभी हम नहीं करते हैं, बट ये जो एक्टिविटी है ये आपके स्कूल में आपको मॉर्निंग असेंबली में जरूर करवाई जाती है। और ये एक्टिविटी या ये प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है बिकॉज इट हेल्प्स यू हैव अ पीसफुल माइंड। आप अपने माइंड को ताकि शांत रख सको, आप काम रहो, कंपोज्ड रहो, इसलिए आपको ये काम करने को बोला जाता है। और ये इसलिए भी बोला जाता है ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को बोलते हो और आप थैंक यू भी बोलते हो किसी को फॉर गिविंग यू सच अ ब्यूटिफुल लाइफ। तो मैम किस एक्टिविटी की बात कर रही हैं? कैन यू गेस? इट इज द एक्ट ऑफ PRAYING, PRAYING, praying। हम किसको प्रे करते हैं? वी प्रे टू गॉड। सो जब हम गॉड से प्रेयर करते हैं तो हम प्रेयर करते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन करे गॉड। हम थैंक यू करते हैं गॉड को फॉर गिविंग अस द फूड वी ईट, द बुक्स दैट वी स्टडी। हम अलग अलग चीजों के लिए भगवान को थैंक यू बोलते हैं और हम अपनी विशेस भी गॉड को बोलते हैं कि गॉड मेरी ये विश है, आप इसको प्लीज पूरा कर दीजिए।
सो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो ये प्रेयर से ही कुछ रिलेटेड है. Let us find out what that is. So, all of you can open your textbooks. Textbook का नाम क्या है हम सबको पता है, Green Planet. And we are going to study chapter number 8 of our textbooks. और ये चैप्टर नंबर 8 जो है ये कौन से पेज नंबर पे है, ये है पेज नंबर 30 पे, 30. So all of you open up to this page number, this chapter. Come on. Done? सब बच्चों ने ओपन कर लिया? Very good. Now what is the name of the chapter? The name of the chapter is Places of Worship. ऐसी जगह जहां पर जाकर आप वर्शिप करते हो, प्रेयर करते हो, उसके बारे में ये चैप्टर है. So let us start reading this chapter. All of you will read along with me. People go to different places to pray. These places are known as the places of worship. जो लोग होते हैं हर कोई अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाता है, राइट? और ये जहां हम जाते हैं उसको हम प्लेस ऑफ वर्शिप बोलते हैं. You have been shown 4 places of worship. कितने places of worship आपको बताए गए हैं? 1, 2, 3 and 4. इंडिया में मोस्टली जो लोग होते हैं वो इन 4 प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं. All right? Now we are going to study all of these places of worship. So the first place of worship जो आपकी बुक में बताया गया है वो क्या है? टेम्पल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? मंदिर. So टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप जहां पर मोस्टली हिंदूज जाते हैं. So we know in India there are 4 major religions: Hindu, Muslim, Sikh and Christianity. Right? Sikh and Christians. So Hindus जो हैं वो कहाँ जाते हैं? उनके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप कौन सा है? टेम्पल. सो हम टेम्पल के बारे में अब कुछ चीजें पढ़ेंगे. So you can see this is just a sketch of a temple. तो आप मोस्टली देखोगे जो टेम्पल होते हैं उसमें ऐसे स्टेयर्स होते हैं, कुछों में होते हैं कुछों में नहीं होते. Then it has this शिकारा लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे डोम टाइप या शिकारा टाइप स्ट्रक्चर होता है. और मोस्टली टेम्पल्स में आपको ऐसे फ्लैग, जिसको ध्वजा भी बोलते हैं हम हिंदी में, ये ऐसे फ्लैग दिखता है. ये जो फ्लैग होता है ना बेटा, ये बेसिकली टेम्पल को दूर से, ताकि लोगों को पता चले कि ये यहाँ पे टेम्पल है, इसलिए भी ये फ्लैग लगाया जाता है. और ऑस्पिशियस भी, इसको बहुत शुभ भी माना जाता है. सो जो टेम्पल है वहां पर मोस्टली कौन जाते हैं? हिंदूज. So when you go to a temple, how do you go? First is
that it is necessary that you have taken a bath. ऐसा नहीं कि सुबह उठे और बस ब्रश किया और हम मंदिर चले गए. No, you go to a temple when you have taken a bath, a proper bath. क्यों? क्योंकि जो गॉड है उनको हम अल्टीमेट पावर या बिगेस्ट पावर बोलते हैं. तो जब आप किसी इतने बड़े से मिलने जा रहे हो, यू नो, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर नीट एंड क्लीन और अच्छे से ड्रेस्ड अप होने चाहिए. सो यू टेक अ बाथ, देन यू गो टू अ टेम्पल. Then, how do you enter a temple? You always remove your footwear. आपने जो shoes या slippers पहने होते हैं, आप हमेशा उनको उतार के ही you enter the temple premises. So when you enter a temple premises, तो आपको और भी लोग दिखते हैं जो पूजा कर रहे होते हैं. And who is the one who is helping those people do prayers? There is a priest or a pandit who is there in the temple. And inside a temple, you will see a lot of idols also. बहुत सारी मूर्तियां भी दिखती हैं. You can see image, or sorry, the idol of many goddesses, या फिर आपको लॉर्ड कृष्णा विद राधा जी. Then you can see Lord Rama, goddess Sita, Lord Lakshman, and you sometimes also see a shivling, or maybe not sometimes, actually shivling you'll find in all the temples. So basically जो टेम्पल होता है, जो हिंदूज का प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां पर आपको कॉमन चीजें क्या दिखेंगी? यू विल सी अ प्रीस्ट एंड you will see idols of different gods and goddesses. And it is always said that you should go to a temple early in the morning when you have taken a proper bath. है ना? Now, the next place of worship that is being, and yes, one more thing. When we talk about temples, people go there and they pray. And what are the common holy books that we study? So you have Bhagavad Gita, you have Ramayana, you have different religious texts in Hindu religion. Now, the next place of worship that we are going to talk about is a mosque, जिसको हम मस्जिद भी बोलते हैं. And who are the people जिनके लिए mosque is the place of worship? They are Muslims. So, place of worship का नाम क्या है? Mosque. Mosque, right? And it is worshipped by Muslims, right? Now, like a temple is worshipped by Hindus, a mosque is the place of worship for Muslims is a mosque. And in, they generally go there and offer namaz. So namaz is a prayer that they recite. And कितनी बारी मोस्टली लोग नमाज जो होती है वो कितनी बारी बोला जाता है रिसाइट करने के लिए? 4 times in a day. And what is the holy book of Muslims? It is a Quran. 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 और ये जो बुक है इसके अंदर क्या है? It has teachings of Prophet Muhammad, right? Which tells you कि आपको लाइफ में क्या क्या करना चाहिए. What are the good things that you should imbibe in life? Now, the next place of worship that we are going to study about is a Gurudwara. And for whom is Gurudwara a place of worship? It is for the Sikh
people, Sikh religion. So, like this is the image of the Golden Temple, the Gurudwara, which is there in Amritsar, right? Now, whenever people go to Gurudwara also, they have to ensure that they remove their shoes and they are neat and clean. और आपने देखा होगा गुरुद्वारा में जब आप मोस्टली एंटर करते हो, so you remove your shoes, then you first wash your hands, then you clean your feet, and in Gurudwara also it is mandatory that you cover your head as a mark of respect to God. And for Sikh, for the Sikh community, जो holy book है वो कौन सी है? It is Guru Granth Sahib. What does Guru Granth Sahib contain? Again, it contains teachings by their first Guru, Guru Nanak Dev Ji, and their other 9 gurus. आपको पता है सिख कम्युनिटी जो है उनके 10 गुरुज हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव गिवन ब्यूटिफुल टीचिंग्स अबाउट लाइफ. जैसे गीता में या कुरान में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को और समझने को मिलती हैं. And in the Gurudwara, you also have a concept of langar, wherein people who are generally needy people, poor people, they are served food. Next, the last place of worship that we are going to talk about is a church. क्या है place of worship का नाम? Church. CHURCH. चर्च. एंड चर्च जो है वो किसके लिए है प्लेस ऑफ वर्शिप? फॉर द क्रिश्चियंस. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू चर्च ऑन Sundays, and this you can see the image of a church. And if you look at the inside view of church, so you will see this cross mark, which is like a religious symbol. Like for Hindus, the religious symbol is Om. For Muslims, it's the moon, or their other writing. For Sikhs, it is Ek Omkar, right? This is called as Ek Omkar. And for the Christians, it is this cross mark where you see Jesus Christ, the way he was executed. So, in all churches, you will see this cross mark with Jesus Christ image on it. And then people sit on these bench-like structure and they offer prayers. So this is all about places of worship. बट इसके बारे में मैम आपको 2 बातें आज जरूर बोलना चाहेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट अ हैबिट टू गो टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप. जहां जैसे आप देखते हो कि आपके मम्मी पापा या फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस ऑफ वर्शिप पे जा रहे हैं, टेल देम दैट दे शुड टेक यू अलोंग. ऑलराइट. एंड क्यों जरूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स यू गेट सम पीस ऑफ mind. So first thing I want all of you to do from today is to make a promise कि आप हर रोज the place of worship that is that your family takes you, तो आप वहां जरूर जाओ. And second thing that I want all of you to do is मेक श्योर कि जो होली बुक है या जो रिलीजियस बुक है, आप यू कैन आस्क योर एल्डर्स टू रीड इट फॉर यू, सो दैट आप उससे लाइफ के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो हैं उनको सीखो और अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करो. All right. So I hope all of you like this chapter, and हम मिलेंगे in the next class. Till then,
Bye bye, my dear students.